Hey, what's up, ladies and gentlemen? Welcome to the Animania Toon Explainer, and today we are explaining the Smelly Valley. Green creatures? We're the uglies! What? Life starts to get funky. इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो पार्क में अपनी ड्रैगन काइट उड़ा रही होती है कि तभी वो आसमान में हरे ड्रैगन को उड़ते हुए देखती है और वो अपनी मॉम को उस ड्रैगन के बारे में बताती है, लेकिन उसकी मॉम फोन चलाने में बिजी होती है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम उस हरे ड्रैगन को देखते हैं जिस पर कुछ हरे क्रिएचर बैठे होते हैं जिन्हें ओगलिच कहा जाता है, जो कचरे को खाते हैं और उसी में रहते हैं। इसीलिए जब ये लोग शहर में कचरे का ढेर देखते हैं तो जल्दी से उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन ड्रैगन की आंखों पर ड्रैगन काइट के आ जाने की वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है, मगर तभी उसकी आंखों पर फंसी काइट हट जाती है और ड्रैगन ओगलिच को लेकर कचरे के ढेर की तरफ बढ़ने लगता है। ओगलिच जब कचरे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो इतने ज्यादा कचरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो सिटी के मेयर का बेटा होता है और अपने सिटी के कचरे को खत्म करने के लिए एक मशीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसीलिए स्कूल से जल्दी वापस आ जाता है और अपने कमरे में आकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम जाती है जो मैक्स के स्कूल से जल्दी घर आ जाने से हैरान होती है और वो मैक्स को म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम के जाने के बाद मैक्स म्यूजिक को रिकॉर्ड करके बजाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को लगता है कि मैक्स म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मैक्स अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लेकिन तभी मैक्स को उसकी फ्रेंड लोटा का मैसेज आने लगता है जो मैक्स को गार्बेज मशीन के परीक्षण के लिए कचरे के पास बुलाती है, जहाँ पर वो खुद प्रोफेसर के साथ आ रही थी। लोटा का मैसेज मिलते ही मैक्स अपनी मॉम से झूठ बोलकर घर से निकल जाता है। इसके बाद हमें न्यूज पर दिखाया जाता है कि सिटी में कचरे की वजह से चारों तरफ गंदगी और बदबू फैल गई है, जिसकी वजह से शहर में कोई भी टूरिस्ट नहीं आते और शहर के सभी शॉप और रेस्टोरेंट खाली पड़े होते हैं, जिसकी वजह से सिटी की फाइनेंशियल हालत भी खराब होना शुरू हो गई थी। इसके बाद हम सिटी के मेयर को देखते हैं जो सिटी की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से काम शुरू करें। लेकिन तभी वहाँ पर मिस मेयर यानी कि मैक्स की मॉम जाती है जो मेयर को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर भेज देती है ताकि मेयर टेंशन फ्री हो सके और खुद मेयर की गैर मौजूदगी में सिटी की नई मेयर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोटा प्रोफेसर के साथ गार्बेज के ढेर के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रोफेसर अपनी नई मशीन को टेस्ट करने वाले होते हैं। इसके बाद हम मिस मेयर को देखते हैं जिनके पास हेमर नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आता है जो मिस मेयर को गार्बेज के ढेर की जगह एक आलीशान मॉल बनाने का प्रोजेक्ट देता है, जिसे देखकर मिस मेयर बहुत खुश होती है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी सिटी नंबर 1 सिटी बन जाएगी। लेकिन जब वो हेमर से पूछती है कि इतने सारे गार्बेज का क्या करेगा, तो हेमर मिस मेयर से कहता है कि इस बात की चिंता न करें। वहीं दूसरी तरफ मैक्स लोटा के कहे मुताबिक गार्बेज के ढेर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो ओगलिच को देखकर हैरान होता है और वो लोटा को कॉल करके ओगलिच के बारे में बताता है। और जब लोटा ओगलिच को देखती है तो वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद ये लोग प्रोफेसर को ओगलिच के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अपनी मशीन के टेस्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब वो अपनी मशीन की टेस्टिंग करते हैं तो मशीन में गड़बड़ी की वजह से वहाँ मौजूद ओगलिच की ग्रैंड मदर को अपने अंदर खींच लेती है। अब यहाँ पर बाकी के ओगलिच भी आ जाते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर मशीन के अंदर है तो किसी तरह अपनी ग्रैंड मदर को मशीन से बाहर निकालते हैं। अब प्रोफेसर जब ओगलिच पर ध्यान देते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद ओगलिच इन लोगों को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। दरअसल ओगलिच ने कचरे के अंदर ही खुद के रहने के लिए एक घर बनाया होता है। अब मैक्स लोटा और प्रोफेसर जब ओगलिच के साथ उनके घर के अंदर खाना खा रहे होते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि ओगलिच गीले कचरे के साथ बेटी खा रहे होते हैं और वो इन्हें भी वही सब खाने को देते हैं। लेकिन ये लोग कचरे को पीछे फेंक कर ओगलिच को बोलते हैं कि उन्होंने खा लिया, जिससे ओगलिच बहुत खुश होते हैं। ओगलिच को कचरा खाते हुए देखकर मैक्स समझ जाता है कि वो लोग कचरा खाकर सिटी को साफ रखने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार सिटी कचरे से मुक्त हो सकती है, जिससे मैक्स बहुत खुश होता है और वो वापस आकर अपने डैड को इसके बारे में बताता है। लेकिन अब वहाँ पर उसके डैड नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है जो इस बात से बहुत गुस्सा होती है कि मैक्स कचरे के ढेर के पास गया था। यहाँ पर मैक्स हेमर के प्रोजेक्ट पेपर को देखकर समझ जाता है कि उसकी मॉम कचरे के ढेर की जगह एक आलीशान मॉल बनाना चाहती है, जिससे मैक्स बहुत दुखी होता है क्योंकि ऐसा करने से ओगलिच का घर उनसे छीन जाएगा। मैक्स लोटा को कॉल करके सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार उसकी मॉम कचरे के ढेर की जगह एक आलीशान मॉल बनाना चाहती है। अब अगली सुबह मैक्स लोटा के साथ वापस से ओगलिच के पास आ जाता
है और उन्हें अपनी मॉम के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन ओगलिश फैमिली अपने हरे ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मैक्स ओगली बेबीज को अपनी मॉम के प्लान के बारे में बताता है, जिससे ओगली बेबीज बहुत दुखी होते हैं। मैक्स और लोटा ओगली बेबीज के साथ उस कंपनी के ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं जो कचरे के ढेर की जगह मॉल बनने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम हेमर को देखते हैं जो अपने कर्मचारियों को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि किस प्रकार वो मिस मेयर को धोखा देकर सिटी का सारा कचरा खत्म नहीं करेगा बल्कि किसी और जगह शिफ्ट कर देगा और कचरे के ढेर के जगह एक आलीशान मॉल बनाकर अपने बिजनेस को और भी बड़ा बनाएगा। हेमर की बात सुनकर उसके कंपनी के सारे कर्मचारी बहुत खुश होते हैं और अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और लोटा को देखते हैं जो ओगलिश बेबीज के साथ हेमर के कंपनी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मैक्स अकेले कंपनी के अंदर जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है और मैक्स किसी को भी खतरे में डालना नहीं चाहता। अगले सीन में हम ओगलिश को देखते हैं जो अपने ड्रैगन पर बैठकर सिटी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ओगलिश को देखते ही सभी लोग उनसे डरकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं और ओगलिश शहर का कूड़ा कचरा खाना शुरू कर देते हैं। ओगलिश को शहर का कूड़ा कचरा खाता देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें एलियन समझकर पुलिस से कंप्लेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्स किसी तरह बहुत मुश्किल से कंपनी के अंदर हेमर के मॉल प्रोजेक्ट चार्ट को हासिल कर लेता है और मोगलिश बेबीज की मदद से कंपनी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम हेमर को देखते हैं जो कचरे को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो ओगलिश फैमिलीज को वहाँ पर देखता है तो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। लेकिन ओगलिश को लगता है कि हेमर उनसे दोस्ती करने के लिए आया है, इसीलिए वो हेमर को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन हेमर ओगलिश पर गुस्सा होकर उन्हें जल्दी जगह छोड़कर जाने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मैक्स भी लोटा और ओगली बेबीज के साथ आ जाता है जो हेमर को जाता हुआ देखकर छुप जाता है। हेमर के जाने के बाद मैक्स ओगलिश को बता देता है कि हेमर बहुत जल्द इस जगह पर एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है। मैक्स की बात सुनकर ओगलिश बहुत दुखी होते हैं। वहीं ओगलिश बेबीज इस बात से परेशान होते हैं कि उन्हें एक बार फिर से अपना घर चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद मैक्स लोटा और ओगली बेबी के साथ उनके ड्रैगन पर बैठकर हेमर का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि हेमर उसकी मोम से मिलने के लिए उसके घर पर आ गया है। अब हेमर मैक्स की मोम को ओगलिश फैमिली के बारे में बता देता है कि वो कचरे के ढेर में अपना घर बनाकर रह रहे हैं और अगर हमें कचरे के ढेर की जगह आलीशान मॉल बनाकर अपनी सिटी को नंबर 1 सिटी बनाना है तो किसी भी प्रकार उन हरे जीवों को वहाँ से दूर भेजना होगा। ओगलिश के बारे में सुनकर मिसेज मेयर यानी कि मैक्स की मोम को टेंशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अब उन्हें उस सीरम की जरूरत होती है जिसे पीकर उनका टेंशन कम हो जाता है, लेकिन इस समय मैक्स की मोम की सीरम खत्म हो गई थी, इसीलिए सीरम को लेने के लिए प्रोफेसर के पास जाती है। लेकिन घर से बाहर जाने से पहले मिस मेयर मैक्स के कमरे में जाकर उसे देखती है, जहाँ पर वो मैक्स को पढ़ते हुए पाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। दरअसल मैक्स को पहले से ही पता चल गया था कि अब उसकी मोम उसके कमरे में आने वाली है, इसीलिए मैक्स पहले से अपने कमरे में आकर पढ़ने बैठ गया था। उसकी माँ सीरम हासिल करने के लिए प्रोफेसर के पास आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर गलती से मिस मेयर को उनकी सीरम न देकर ओगलिश का सीरम दे देते हैं, जिसे पीने के बाद मिस मेयर की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में हम ओगलिश को देखते हैं जो इस जगह को छोड़ने की बात से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि यह जगह ओगलिश को काफी पसंद होती है और उन्होंने बहुत मुश्किल से किसी तरह यहाँ पर अपना नया घर बनाया था। वहीं दूसरी तरफ मिस मेयर वापस से अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर ओगलिश सीरम की वजह से मिस मेयर की बॉडी में बदलाव आने की वजह से वो भी एक ओगली में बदल जाती है। मैक्स अपनी मोम को ओगलिश में बदलता देखकर बुरी तरह से डर जाता है और मैक्स की मोम ओगलिश बनने के बाद कचरे के ढेर की तरफ निकल पड़ती है और मैक्स भी अपनी मोम का पीछा करते हुए कचरे के ढेर के पास आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मोम ओगलिश की तरह कचरा खा रही होती है। यहाँ पर मैक्स को एक नकाबपोश मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि हेमर होता है, जो कचरे के ढेर में बॉम्ब फिक्स कर रहा होता है। हेमर मैक्स को अपने साथ अपनी कार के अंदर ले आता है और अपने आदमियों से मैक्स को किसी भी हाल में न छोड़ने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेमर मिस मेयर के पास आता है और उन्हें कॉफी पीने को देता है। अब समय के साथ मिस मेयर पर ओगली सीरम का असर भी खत्म होना शुरू हो जाता है। अब अगले दिन जब मिस मेयर ओगली जो शहर के लोगों के बीच एक मीटिंग फिक्स करती है, जिससे सबको बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ओगली उनसे अलग और गंदे होते हैं जिनके ऊपर मक्खियाँ उड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेमर के द्वारा कचरे के ढेर में रखा गया बम ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसके बारे में जब हेमर को पता चलता है तो अपने वर्कर को उस बम को डिफ्यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद हेमर का वो कर्मचारी किसी तरह से बम को डिफ्यूज कर देता है और ओगलिश का घर बर्बाद होने से
वहीं दूसरी तरफ मिस मेयर मीटिंग में आए हुए लोगों के सामने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शो करती है, लेकिन वो देखती है कि प्रोजेक्ट मैप पर मॉल की जगह पर ओगलिच का घर बना हुआ होता है। दरअसल मैक्स ने हैमर से प्रोजेक्ट मैप चुराकर मॉल की जगह ओगलिच का घर बना दिया होता है, क्योंकि अपनी मॉम को बताना चाहता है कि उनके ऐसा करने की वजह से ओगलिच बेघर हो जाएंगे। लेकिन मैक्स की मॉम इससे बहुत गुस्सा होती है और फ्रस्ट्रेशन में एक बार फिर से ओगलिच सिरप पी लेती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो एक बार फिर से एक ओगली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मिस मेयर को एक ओगली में ट्रांसफॉर्म होता देखकर शहर के लोगों को लगता है कि मिस मेयर भी एक ओगली है और हेमर शहर के लोगों को मिस मेयर के खिलाफ भड़काता है। लेकिन वहाँ मौजूद ओगली फैमिली मिस मेयर को बचाने के लिए उनके सामने आ जाती है और वो मिस मेयर को अपने साथ लेकर ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रोफेसर जब मिस मेयर की ओगली में ट्रांसफॉर्म होने वाला वीडियो देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब उन्हीं की गलती की वजह से हो रहा है और ओगली सीरम का एंटीडोट बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमर अपनी वर्कर के साथ कचरे के ढेर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह सारे कचरे को वहां से हटाकर एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है। वर्कर्स को अपना घर तोड़ता हुआ देखकर ओगलिच फैमिली गुस्से में आ जाते हैं और कर्मचारियों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब देखकर हेमर अकेले ही जेसीबी की मदद से ओगलिच का घर डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स अपनी मॉम को हेमर के प्लान के बारे में बता देता है कि किस प्रकार उन्हें धोखा देकर सारा कचरा दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है और अपनी कंपनी को और भी बड़ा बनाना चाहता है। मैक्स की बात सुनकर उसकी मॉम गुस्से में आ जाती है और ओगलिच के साथ मिलकर हेमर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे हेमर बुरी तरह से डर जाता है और जेसीबी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक ओगलिच सीरम का एंटीडोट बना लिया होता है, जिसे पीते ही मिस मेयर अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाती है। तभी लोटा भी वहाँ पर पुलिस के साथ आ जाती है, लेकिन ये देखते हैं कि हेमर वहाँ पर नहीं होता और कहीं पर छुप गया था। लेकिन अगले पल ओगलिच फैमिली का ड्रैगन हेमर को ढूंढ कर ले आता है, जिससे पुलिस ऑफिसर हेमर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब ओगलिच अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सिटी में कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन मिस मेयर उन्हें जाने से रोक लेती है और मैक्स के प्लान को एग्जीक्यूट करने को कहती है, जिसमें ओगलिच की मदद से सिटी को कचरे से मुक्त करने का प्लान होता है। इसके बाद मैक्स के प्लान के मुताबिक ओगलिच पूरे शहर के कचरे को खाकर सिटी को क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से शहर के लोग ओगलिच को पसंद करने लगते हैं और कचरे का ढेर अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। अब सिटी के मेयर भी वापस आ जाते हैं, जो सिटी को क्लीन देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।